शैंग परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शैंग ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। सभी कस्टमर एसोसिएट से निवेदन है कि आज के दिन के इस वॉइस नोट को आप जीत के पहले दिन के संदेश के साथ लीजिएगा और साथ ही साथ मेरी इस वॉइस नोट में कही गई बातों को अक्षरशः आप उसी तरह से अमल करिएगा जिस तरह से मैंने बताया हुआ होगा, क्योंकि आप सब अगर मुझे जानते हैं, पहचानते हैं और इतने सालों से समझ रहे हैं तो इतना जरूर जानते होंगे, अगर एक बार मैंने कोई बात कही होगी तो मैं उस बात को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, बात मेरी जिद बन जाती है। मैंने आप सभी लोगों से एक बार नहीं कई बार कहा था कि मैं कंपनी की 1 इंच जमीन नहीं बिकने दूंगा। हमारी कंपनी की कोई भी जमीन बेचकर एजेंसी, कोर्ट कचहरी किसी को पैसा नहीं दे सकती, ना देगी। अगर किसी को देना होगा तो कंपनी देगी, और लीगल में गए हुए लोगों को इतनी आसानी से पैसा नहीं मिलेगा। उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। 5-10 साल, 20 साल, कितना वक्त लग जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। और आज आप देख लें, माननीय सुप्रीम कोर्ट से लाया हुआ है जजमेंट, जो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग पर जो स्टे लगा चुका है, आज की तारीख में मेरी कही गई उस बात को सही साबित करता है। मैंने रिजल्ट पहले बोला और वो नतीजा बाद में लेकर के आया हूं। यह मेरी उस आदत से मैच करता है जहां मैं अक्सर अपनी मीटिंग में ये बात कई बार स्टेज से चिल्लाकर बोल चुका हूं कि मैं मंजिल प्लान करता हूं, रास्ते नहीं प्लान करता हूं। मैं अपना टारगेट जब सेट कर लेता हूं, उसका रिजल्ट प्लान करता हूं। उस रिजल्ट को लाने की जो कोशिश होती है ना, उसे नहीं प्लान करता हूं, सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करता हूं। तो अब एक बार फिर से मैं आप सब लोग के सामने अपनी बात को रखते हुए कहना चाहूंगा कि जितनी भी एफआईआरों की वजह से इस कंपनी के अंदर जो भी दिक्कतें आई, वो इन एफआईआरों की वजह से ही आई हैं। और वो सारी सारी एफआईआर शुरुआती दौर की हैं, जिन्हें हम ये ले सकते हैं कि 2019 जब लोगों ने एफआईआर प्रेरित होकर करना शुरू किया, प्रेशर में करना शुरू किया, ब्लैकमेल करने के लिए शुरू किया, और नया नया लोगों को शौक लगा था कंपनी को गालियां देने का, कंपनी के ऑफिस में आकर के गालियां देना, धमकी देना, और उसके बाद जाकर के एसआरएस पुलिस चौकी पर या गोमती पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराने का एक नया नया शौक लगा था लोगों को। और उस नए शौक में जो आपने कंटेंट लिखवाए हैं, वो इतने खतरनाक लिखवाए हैं कि अब उसे साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। बगैर वो साबित किए हुए इस एफआईआर में लगाए गए हुए आरोप साबित होंगे नहीं, और आरोप साबित नहीं होंगे तो आपकी एफआईआर झूठी होगी। आपकी एफआईआर झूठी होगी तो ये सीधा सीधा मुकदमा आपके ऊपर दायर होगा, और साथ ही साथ मुकदमा ही नहीं दायर होगा, मैं 50 लाख रुपए का डायरेक्टली एक एक एफआईआर कर्ताओं के ऊपर मैं 50 लाख रुपए का मानहानि का केस भी ठोकूंगा। यह तयशुदा बात है और इसके ऊपर आज से मेरा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। जिस दिन मैं इस काम पर लग जाऊंगा, जैसा कि अगर आज मैं इस काम पे लगूंगा, तो इसकी जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं ऑलमोस्ट उसके पेपर वर्क कंप्लीट है। वो करने के बाद एक एक करके सारी एफआईआरें, वो जितनी एफआईआरें हैं इस तरह की, उन सारी एफआईआरों को मैं खींचना शुरू करूंगा। तो उसके बाद रडार पर एफआईआरें आएंगी, जो एफआईआरें इनसे प्रेरित होकर के हुई थी। बनारस में, प्रयागराज में, कानपुर में, अलग अलग शहरों में, जहां कहीं पर भी प्रेरित होकर के कुछ लोगों ने लखनऊ में एफआईआर करा दी, अखबार में खबर आ रही है, एसोसिएट ने कहा जाओ एफआईआर करा दो। तो इसमें कस्टमर का पूरा दोष नहीं है, इसमें कस्टमर को मैं दोषी नहीं मान सकता हूं, वो हालात की वजह से चीजें ऐसी बनी। और कई एफआईआर कराई गई इस नाम पर कि आप एफआईआर करा दो तो कंपनी आपकी रजिस्ट्री फ्री कर देगी, डेवलपमेंट चार्ज नहीं लेगी। या एसोसिएट ने डेवलपमेंट चार्ज अपने पास लिया और कंपनी को इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की कि इन्होंने एफआईआर कराई, एफआईआर सेटलमेंट के लिए जो है इनसे कुछ पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे एफआईआर करताओं को मैं उतना दोषी नहीं समझता हूं। उनके लिए मेरा संदेश है कि आपके लिए मौका है। मौका इस बात का है कि अपने एफआईआर को, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की उलझनों में आपकी एफआईआर ना उलझें, इस तरह की उलझनों में आपकी लायबिलिटी ना उलझे, और इस तरह की चीजों में आपको ना उलझना पड़े, तो मेरा निवेदन है आपसे कि ठंडे दिमाग से अपने घर वालों से राय मशवरा ले लें, और कंपनी के दिए गए दिशा निर्देशों के तहत आप कंपनी के साथ समझौता अगर करना चाहते हैं, अपने एफआईआर का विड्रॉ करना चाहते हैं, तो कंपनी यह मौका आपको आगामी सप्ताह में जरूर देगी। क्योंकि ये स्टे आ जाने के बाद तो आप ये मान के चलिए कि अब दुनिया की कोई भी ताकत ये दावा नहीं कर सकती कि आपको आपका पैसा कब मिलेगा इस सिचुएशन में। और इस ऑर्डर के आ जाने के बाद मेरा अगला कदम होगा कंपनी की सारी जमीनें जो जांच एजेंसियों ने सीज कर रखा है, उन सारी जमीनों को कोर्ट के जरिए रिलीज कराना कि या तो हम पर आरोप साबित कराइए और ले जाइए जमीन, हम मंजूर है, हम खुद लिख करके देंगे कोर्ट के अंदर,
इतनी बड़ी बात अगर मैं कह रहा हूं तो आप देखेंगे इसको, हम कोर्ट में खुद लिख करके यह बात देंगे कि अगर हम दोषी हैं, सबूत दीजिए, साबित करिए, कोर्ट से जजमेंट लाइए और बेच डालिए हमारी पूरी संपत्तियों को। हम मुफ्त करने नहीं आएंगे। मैं वादा करता हूं राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप चल कर आऊंगा, सरेंडर कर दूंगा और जो कानून सजा देगा उस सजा को मैं भोगने के लिए तैयार रहूंगा। यह मेरा वादा है। लेकिन अगर यह साबित नहीं हो पाया, हम पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पाए, तो 1 इंच जमीन मैं किसी को नहीं ले जाने दूंगा। यह मेरा कानूनी अधिकार है। इसके साथ ही साथ अगर ये आरोप साबित नहीं हुए तो जिन एफआईआरों के आधार पर, जिन रिटों के आधार पर ये सारे एक्शन हुए हैं, 5 साल 6 साल जो लोगों का समय बर्बाद हुआ है, न जाने कितने घरों में बच्चियों की शादियां रुक गई, न जाने कितने घरों में पढ़ाइयां रुक गई, न जाने कितने घरों में इलाज के बगैर मौतें हो गई, मैं इन सब को ना भूलूंगा ना भूलने दूंगा। मैं इन सब को इतनी आसानी से हजम नहीं होने दूंगा। ये सारी सारी चीजों का बदला, इन सारी चीजों का रिवेंज, इन सारी चीजों का जो बदल है ना, वो कानूनी तौर से जैसे भी होगा मैं लूंगा जरूर। लेकिन किसी भी एफआईआर कर्ता को जिसने शुरुआती दौर में कंपनी को ब्लैकमेल करने के लिए किसी भी ऑफिस के स्टाफ का नाम डाला, किसी बेगुनाह एसोसिएट का नाम डाला, उस एसोसिएट के फैमिली मेंबर का नाम डाला, ऐसे किसी भी एफआईआर कर्ता को मैं बिल्कुल बख्शने वाला नहीं हूं। और यह मेरी जिंदगी का प्रथम लक्ष्य बन चुका है। कोर्ट के जरिए स्टे ऑर्डर लाने के बाद मेरा सबसे बड़ा काम यहां रुका। सबसे बड़ा काम मेरा हो गया कि अब मैं यहां से फ्री हो चुका हूं। कोर्ट के जरिए स्टे लाने के बाद यह साबित हो जाता है कि सारी की सारी एफआईआर सही नहीं है। यह साबित हो जाता है कि सारे लगाए आरोप सही नहीं है। यह साबित हो जाता है कि सारी रिट जो आई वो सही नहीं है और सारे क्लेमेंट सही नहीं है। और कंपनी के ऊपर लगाए हुए आरोप यदि सही साबित होते तो हमारी रिट, हमारी एसएलपी खारिज कर दी गई होती। लेकिन हमारी एसएलपी अगर एक्सेप्ट कर ली गई और उसके ऊपर जजमेंट आ गया है तो 80-90% हम अपनी बात को माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, कहीं पर भी अब मनवाने में पूरी तरह सक्षम हैं। इसलिए मेरा सबसे बड़ा जो समय जाता था वो जाता था इस काम में कि कैसे कंपनी की जमीन की जो नीलामी उसे रुकवाया जाए, कैसे कंपनी ऊपर जो ईडी का एक्शन हो रहा है उसको रुकवाया जाए, कैसे कंपनी की जमीन सुरक्षित किया जाए और कैसे जेन्युइन कस्टमर को सुरक्षित किया जाए। यह काम मेरा हो गया। अब मेरे पास सिर्फ एक्शन की बात है और एक्शन की बारी है। और वो एक्शन मेरा आज से शुरू होने जा रहा है इस संदेश के साथ कि यदि कोई एफआईआर करता जो दूसरों की अफवाहों से प्रेरित होकर इसने एफआईआर करी, जिसमें उसका दोष नहीं है, वो अगर निकलना चाहता है इस एफआईआर से निकल जाए। क्योंकि शुरुआत जब मैं करूंगा और एक बार एक्शन होना शुरू होगा, और होगा जरूर, आपको अगले चंद दिनों के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि किन किन एफआईआरों पे क्या क्या एक्शन हो। ग्रुप पे डाल करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे गलत एफआईआरों के ऊपर हम एक्शन करवाते हैं, कैसे इन एफआईआरों को खींच के कोर्ट में लाते हैं, कैसे इनकी ट्रायल की डेट लगाते हैं और बर्डन ऑफ प्रूफ इनके सर पर जब जाएगा कि आप साबित करो कि 68,000 करोड़ रुपए कंपनी लेकर के भागी है, आप साबित करो कि कंपनी ने विदेश पैसा भेज दिया, आप साबित करो कि कंपनी में जो कार्यकर्ता थे, कर्मचारी थे, जिनका नाम आपने एफआईआर में डाला है, ये वाकई में इन्वॉल्व थे। साबित किया तो ठीक, और नहीं साबित कर पाए तो पहले आपकी एफआईआर खारिज होगी, एफआईआर खारिज तो क्लेम खारिज, क्लेम खारिज, एफआईआर खारिज तो आप झूठे साबित होंगे। इमीडिएट कंपनी सेम सेक्शन के ऊपर आपके ऊपर मुकदमा चलाने की मांग करेगी और साथ ही साथ 50 लाख रुपए का मानहानि आप पर डालेगी। यह तय है, इसमें कोई बदलाव नहीं है और कोई बदलाव नहीं हो सकता इसके अंदर। इस वॉइस नोट को सीरियसली लेते हुए हर उस एफआईआर करता, रिट में गए हुए और लीगल गए हुए लोगों तक पहुंचाइए जो कंपनी के साथ जाकर के अब समझ चुके होंगे कंपनी चाहेगी तो उनका पैसा मिलेगा और कंपनी नहीं चाहेगी तो एक चवन्नी को उनको नहीं दिला सकता है। कुत्ते लाख भौंकते रहे, हाथी अपने मस्त चाल चलता रहेगा और किसी को पैसा ऐसे तो ना मिल पाएगा। मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ मिले कंपनी की गाइडलाइन से और कंपनी द्वारा दी गई सुविधाओं से।